एक बार ऐसे हुआ कि एक बच्चा बहुत खुश होकर अपने पिताजी के पास आया और पिताजी से बोला कि पिताजी मैंने आज 10 रुपए बचा लिए। तो पिताजी ने पूछा कैसे? तो बच्चे ने कहा आज मैं बस के पीछे दौड़ के आया, अगर मैं बस पे चढ़ता तो 10 रुपए लगते, तो मैं बस के पीछे पीछे दौड़ के आया तो कितने रुपए बच गए? 10 रुपए बच गए। तो पिताजी ने 2 झापड़ मारा, बोला बेवकूफ नुकसान करा दिया, अगर टैक्सी के पीछे दौड़ के आता तो 50 रुपए बचते। तो ये कहानी भले हमें मजाक लगे, जोक लगे, पर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस दुनिया में सुख या दुख इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करते। सब प्रकार के सुख और सब प्रकार के दुख जो है वो केवल हमारे मन का भ्रम है। तो मन कुछ चीजों को सुख मान लेता है, उन चीजों को पाने का प्रयास करता है, और जब वे चीजें उसे मिलती हैं तो उसे वह सुख मानता है, और जब वह चीजें उसे नहीं मिलती तो उसे वह क्या मानता है? दुख मानता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 23वां अध्याय अवंतिका ब्राह्मण का गीत एक बड़ा ही सुंदर अध्याय है, जहां पर वे कहते हैं कि मेरे दुख का कारण ना कोई देवता है, ना कोई मनुष्य है, ना मेरे कर्म है। कर्म भी मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण अगर कोई है तो केवल मेरा मन है। और ये एकदम सत्य बात है। मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। कि जब व्यक्ति प्रजहाति त्याग देता है यदा कामान सभी इच्छाओं को, जो कैसी है? मनोगतान्, जो मन से प्रकट होती है, और इस प्रकार वह आत्मनि एवात्मना तुष्ट और अपने में ही आत्मा में आनंद लेता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो पूरी की पूरी भगवत गीता हमारे मन को ट्रेनिंग देने के लिए बनी है। भगवत गीता का उद्देश्य है कि किस प्रकार हम अपने मन को शिक्षित कर सके, ट्रेंड कर सके, कि इस संसार में हम सुखी रह सके, संतुष्ट रह सके और भगवान की भक्ति कर सके। तो ये मन का ही प्रभाव है कि व्यक्ति यह मान बैठता है कि अगर मैं 10 लोगों का गला काटूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी। और क्योंकि उसने ऐसा सुना है, उसने देखा नहीं, सुना है, तो मन यह बात मान बैठा है। तो 10 लोगों को, 100 लोगों का गला काटने में भी उसे कोई दुख का अनुभव नहीं होता, बड़ी खुशी खुशी वह उनका गला काट देता है। और क्योंकि मन यह मान बैठता है कि अगर इनको मारने में मैं मर गया तो भी मुझे क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। तो वह खुशी खुशी खुद भी बम के साथ फटने के लिए तैयार हो जाता है। सोचिए, मन की शक्ति देखिए। मरना क्या आसान है? अपना हाथ काटना कितना मुश्किल है। थोड़ा सा चाकू से या ब्लेड से अपनी उंगली काटनी हो तो कितना डर लगता है हमको, नहीं काट सकते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी मन को जब खूब अच्छे से ट्रेन किया जाता है, खूब ट्रेनिंग दी जाती है, महीने, 2 महीने, 5 महीने, तो व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह यह मानता है, उसका मन यह बात स्वीकार कर चुका होता है कि यदि मैं अपने आप को बम से उड़ा लूं और 10 लोगों को मार सकूं, 100 लोगों को मार सकूं, तो मैं जन्नत चला जाऊंगा। तो यह मन की ताकत है।
ना देखा है ना सुना है, मतलब देखा तो नहीं, सुना तो है, देखा नहीं है। तो ना कि कोई आके वापस बताने वाला है कि भाई मैंने 10 काफिरों को मारा और मुझे जन्नत मिली, ये भी किसी ने बताया नहीं। लेकिन मन की शक्ति देखिए कि एक के पीछे, दो के पीछे 4, 10, 100, हजारों, लाखों ऐसे लोग हैं जो खुद मरने के लिए तैयार हैं। खुद इसलिए मरने के लिए कि दूसरों को मारते हुए हम मर जाएंगे, बम से खुद को उड़ाएंगे तो बाकी लोग भी उड़ जाएंगे और मुझे जन्नत मिलेगी। तो यह किसकी शक्ति है? मन की शक्ति है। उसी प्रकार भक्त वे भी यह बात मानते हैं कि यदि मैं नाम जप करूंगा तो भगवत धाम जाऊंगा, यदि मैं भक्तों की सेवा करूंगा तो भगवत धाम जाऊंगा। तो ये अच्छी बात है, ये मानना अच्छा है। मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? भगवत धाम जाऊंगा। तो ये मानना तो अच्छा है कि इसमें आप किसी को नुकसान नहीं दे रहे। इस मानने से किसी का नुकसान है क्या? नहीं, बल्कि समाज का कल्याण है, समाज में शांति फैलेगी अगर व्यक्ति पाप न करे, 4 नियम पालन करे। तो मैं कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी मच्छर मारना चाहिए कि नहीं। मैं देखता हूँ दुनिया में लोग आदमी का गला काटने के बाद ये नहीं पूछते कि गला काटना चाहिए कि नहीं, हमारे भक्त पूछते मच्छर मारना चाहिए कि नहीं। मतलब कितना बड़ा गैप है। कैन यू इमेजिन, जब कोई भक्त पूछता है प्रभु जी मच्छर मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, उस पर चर्चा होती है। कुछ कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, मच्छर आके आपका खून चूस रहा है, आपको मलेरिया हो जाएगा तो मार सकते। कुछ कहेंगे नहीं आपको गलती, आप साफ सफाई रखो, मच्छर तो क्यों आने दिए घर में, आपको मारना नहीं। तो कहाँ कुछ लोग इंसानों को मारने की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इंसानों का गला काटा जाए, और कहाँ वैष्णवजन ये चर्चा करते हैं कि मच्छर मारना चाहिए कि नहीं, उससे पाप लगेगा नहीं। तो ये सोचिए कि इतना सुंदर धर्म कहाँ मिलेगा जो एक मच्छर को भी मारने से मना करता है। जहां पर ये चर्चा होती है कि मच्छर को मारना चाहिए कि नहीं, आपको केवल वैष्णव समाज में, केवल वैष्णव समाज में ये चर्चा सुनने को मिलेगी और कहीं नहीं सुनने को ये चर्चा मिलेगी कि मच्छर को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। तो ये मन की शक्ति है, मन का प्रभाव है। हमने सुना है, तो बचपन से मच्छर को मारते हैं, राइट? बचपन से मच्छर को मारते हैं, कभी किसी ने प्रश्न पूछा, लेकिन भक्ति में आने के बाद जब हम सुनते हैं तब मन यह प्रश्न उठाना शुरू करता है। तो जीवन में मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है। नहीं तो कोई व्यक्ति अंबानी जितना धन होने के बाद भी सुखी नहीं है, और कोई व्यक्ति झोपड़पट्टी में है तो वह भी सुखी है। अभी कल या परसों मुझे एक अच्छा वीडियो आया, छोटा सा क्लिपिंग था, आई थिंक 1 या 1.5 मिनट का। अभी कुछ आईपीएल चल रहा है, राइट? तो आईपीएल चल रहा है तो एक क्लिपिंग आई, बहुत अच्छी क्लिपिंग। मुंबई इंडियंस की शायद मालकिन है अंबानी की वाइफ, या नीता अंबानी, राइट? तो मुंबई इंडियंस की मालकिन है, तो शायद अभी मैच हो रहा है, रोज ही मैच हो रहा है, राइट? अभी तो वो बेचारी प्रार्थना कर रही एकदम ऐसे ऐसे, क्या पता नहीं, क्रिश्चियन वाली प्रार्थना कर रही कि माला जप कर रही, गायत्री पता नहीं, बट कुछ तो ऐसे ऐसे कर रही थी। और सब मंत्रा शिवा स्टैंडिंग, जैसे हम लोग जादू टोना करते हैं ना, हम लोग मतलब हम लोग नहीं, जैसे जादू टोना करते लोग मंत्र जपते हैं ना, वैसे। तो वो भी बेचारी, सोचिए दुनिया, भारत की सबसे धनी व्यक्ति की पत्नी, यानी सबसे धनी महिला बोल सकते हैं आप उसको, राइट? हाँ, पूरा बंबई खरीद ले, इतना पैसा, या शायद महाराष्ट्र खरीद ले, इतना पैसा उसके पास। 3-4 लाख करोड़, 3-4 लाख करोड़ मतलब कितने जीरो किसी को पता है उसमें? 3 लाख करोड़ में 3 लाख के कितने जीरो और करोड़ के कितने जीरो, दोनों मिला के टोटल जीरो। तो उतने पैसे की मालिकिन भी बेचारी चिंता में है कि मेरी टीम हार तो नहीं जाएगी। तो भी बेचारी कितनी टेंशन में देख रही है मैच। अगर आप लोग को तो अनुभव है, जो देखते हैं बच्चे, उनको तो अनुभव, कितने टेंशन में मैच देखते हैं। तो ये उससे कोई दुख का कारण है, वो हार गई तो उसका क्या नुकसान है? कुछ नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। अरे बहुत गया, 100 करोड़ गया, उसके लिए 100 करोड़ क्या है? चिल्लर है। क्या है?
चिल्लर जैसे वो आप खर्चुन होता है ना, ऐसे निकलता है तो भिखा मंदिर में जाते ढूंढते ना, हाँ 1 रुपया डाल दो, 5 रुपया डाल दो। मंदिर में बड़ा मेहनत से आदमी पैसा ढूंढता है चिल्लर, मतलब 10 रुपए से ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। कितनी मेहनत, कितना टेंशन में रहता है पर्स में, या किसी को दान देना है, मतलब ट्रेन वगैरह में जा रहा है, कोई आ गया गलती से तो कितना मेहनत से उसको पर्स ढूंढना पड़ता है कि 1 रुपया तो मिल जाए। और उस 1 रुपये को देखो अपने आप को कितना अभिमानित महसूस करता है कि बड़ा काम किया, 1 रुपया दान दिया, देखो इस भिखारी को। तो केवल मन का ये मन हमें केवल दुखी या सुखी बनाता है। और जो सुखी व्यक्ति है, जिसका मन उसे सुखी रखना चाहता है, तो झोपड़पट्टी में वहां पे भी वो सुखी है। और जो दुखी व्यक्ति है तो 27 महले की बिल्डिंग खुद की होके भी दुखी है। तो ये मन का जो है स्वभाव हमें सुखी या दुखी बनाता है। अन्यथा इस संसार में वस्तुतः मेजरली आप देखेंगे तो कोई सुख या दुख नहीं है। अब जैसे पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो उसको आप कष्ट मान सकते हैं, कष्ट है भी हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेजरली अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कुछ चीजें सच में दुख देती हैं, लेकिन अन्यथा अधिकतर चीजें क्या है, केवल मन का वहम है। इसलिए भगवान कहते प्रजहाति यदा कामा, कि जो मन से उत्पन्न इच्छाओं को त्याग देता है। जैसे आपके पास लेटेस्ट वर्जन आईफोन है, वो कब तक आपको लेटेस्ट लगता है, कब तक आपको सुख देता है? जब तक नया वाला नहीं आया। नया वाला आते ही ये मोबाइल एकदम पुराना सड़ा गला लगने लगता है, ऐसा लगता है हाथ में कांटे चुभ रहे हैं। कितना थर्ड क्लास मोबाइल मेरे पास है, सबसे दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं हूँ, मेरे पास लेटेस्ट आईफोन नहीं है। और ये केवल आपके मन का भ्रम है। और खुश रहने वाले को 1400 रुपए का डब्बा फोन आता है, उसमें भी खुश है। 1400 का आता है ना, 1000 रुपए का आता है कुछ डब्बा फोन। डब्बा मतलब अभी उसको डब्बा फोन बोलते हैं, नोकिया वगैरह का जो पुराना वर्जन जो पहले यूज करते थे। तो पूरी की पूरी भगवत गीता इस मन को ट्रेन करने के लिए बनी है। और मेरा एक अनुभव रहा पिछले 40 सालों में, ऑफकोर्स बचपन में हम सोचते नहीं थे, नहीं बचपन से भी मैं सोचता था, एक बुरी आदत थी, बचपन से ही मैं थोड़ा ज्यादा सोचता था कि जो व्यक्ति सुखी नहीं रहना चाहता उसे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, इंद्रदेव अपना भी राज्य दे दे, उसे ब्रह्मलोक भी मिल जाए, वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वह खुद सुखी नहीं रहना चाहता। और जिसको सुखी रहना है तो वह तो 2 वक्त का सूखा रोटी मिलेगा, वो भी खाकर सुखी रहेगा कि भगवान कितनी कृपालु है और इन्होंने मुझे कम से कम 1 वक्त का खाना तो दे दिया। तो ये सिद्धांत याद रखिए, यदि आप सुखी नहीं होना चाहते तो दुनिया का सब सुख मिलके भी, स्वर्ग का राज्य मिलकर भी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुद सुखी नहीं होना चाहते तो कोई कैसे आपको सुखी बनाएगा। तो सारा ऐश्वर्य होने के बाद भी आप दुखी रहेंगे, क्योंकि आपका मन ट्रेन नहीं हुआ है। और जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य वे गौतम बुद्ध से कहे कि अब मुझे प्रचार करने जाना है, मैं अब प्रीच करना चाहता हूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अरे प्रचार करने में बहुत कष्ट है, आप जाओगे गांव में, लोगों को प्रचार करोगे तो लोग आपको चोर समझेंगे, गालियां देंगे, भला बुरा कह सकते हैं, चलेगा आपको? बोले अरे वो लोग कितने अच्छे लोग होंगे, केवल मुझे क्या कहे, भला बुरा कहे, चोर बोले, उन्होंने मुझे मारा पीटा नहीं, अच्छे लोग हैं कि मुझे मारा पीटा नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा, अरे कुछ लोग मार पीट भी सकते हैं। तो शिष्य ने कहा, अरे वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, केवल मारा, हाथ पैर नहीं तोड़े। तो गौतम बुद्ध कहे, अरे कुछ लोग हाथ पैर भी तोड़ देंगे तो शिष्य ने कहा, अरे वो लोग भी बड़े अच्छे होंगे, केवल हाथ पैर तोड़ा, जान से नहीं मारा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अरे कुछ लोग आपका जान भी ले सकते, इतना पीटेंगे आपकी जान चली जाएगी। तो
शिष्य ने क्या कहा, इस संसार में बहुत दुख है और आत्महत्या करना पाप है। अगर मैं आत्महत्या करूंगा तो पाप लगेगा, जीऊंगा तो संसार में दुख होगा। मैं उन लोगों का बड़ा आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझे मार कर मुझे आत्महत्या करने के पाप से बचा लिया और इस संसार के दुखों से भी मुक्ति दे दी। वह व्यक्ति हर स्थिति में क्या है, प्रसन्न है। क्यों? अपने मन को उसने ट्रेंड कर लिया है। तो यदि अपने मन को आपने ट्रेंड कर लिया सुखी होने का, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और यदि आपने निर्णय कर लिया कि आपको दुखी रहना है भले कुछ भी हो, तो कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाए, इंद्र आके पूरा स्वर्ग दे दे, तो भी हम सुखी नहीं हो सकते। तो आप देखेंगे, मैं जो हम शास्त्र पढ़ते हैं किसी भी धर्म का, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब से भगवद गीता पढ़े या अन्य धर्म ग्रंथ पढ़े हमें मन की शांति महसूस होती है। तो उसका मूल कारण क्या है? या हम मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाते हैं तो हमको शांति महसूस होती है। तो वहां पर आप किसी शास्त्र पढ़िए या सामान्य रूप से भी पढ़िए, सामान्य मोटिवेशनल सेमिनार भी अटेंड कीजिए। जब आपका मन यह विश्वास रखता है कि इस बुरे में भी मेरे लिए कुछ अच्छा छुपा है, तब आप सुखी रहेंगे। उस बुरी परिस्थिति में भी आप अच्छा ढूंढने का प्रयास करेंगे, सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और जब आपने अपनी दृष्टि ऐसी बना ली है कि अच्छे में भी बुरा देखना है, अच्छे में भी बुरा देखना है, तो फिर कितना भी अच्छा होगा आप बुरा ही देखेंगे और दुखी रहेंगे। तो शास्त्र, विशेष रूप से भगवद गीता, मन का विज्ञान है जो हमें इस चीज के लिए शिक्षा देता है कि हम किस प्रकार हर परिस्थिति में सुखी रहें, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वह व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है। तो आपके दुख का अगर कोई कारण है तो आपका मन है, अन्यथा और कोई आपके दुख का कारण नहीं है। आपकी सास, आपकी ननद, आपका देवर, आपका पति, आपकी पत्नी या आपके बच्चे या आपके माता पिता, ये सब कोई आपके दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कौन है? हमारा मन। अभी कोरोना खत्म हो गया, सब भूल गए। कोरोना क्यों खत्म हो गया मालूम है? कोरोना नहीं खत्म होता। कोरोना खत्म हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ। अब बोलोगे क्या बेवकूफी वाली बात है। अब विश्वास मानिए, अगर रशिया यूक्रेन वॉर नहीं होता तो कोरोना खत्म नहीं होता। तो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो न्यूज वाले वो न्यूज देने में बिजी हो गए, कोरोना को भूल गए। तो क्योंकि न्यूज वाले कोरोना की न्यूज देना भूल गए तो आप भी भूल गए, गवर्नमेंट भी भूल गई और सब भूल गया। कोरोना क्या हो गया? खत्म हो गया। नहीं तो हर दूसरे दिन एक वेरिएंट कहीं अफ्रीका में मिलता था, कहीं अमेरिका में मिलता था, कहीं इंग्लैंड में मिलता था। आप वॉर के पहले की न्यूज देखिए, हर दूसरे दिन में कोविड का एक वेरिएंट ये आया है, कोविड का एक वेरिएंट ऐसा आया है, हर दूसरे दिन एक वेरिएंट, ये इतना खतरनाक है, इससे एक लोग मर गए। अरे 8 अरब आबादी है, कितनी? 8 अरब, 800 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उसमें किसी एक वायरस से एक आदमी मर गया, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अब क्योंकि न्यूज वालों को कुछ तो न्यूज दिखाना है तो वो दिखाते हैं, हम देखते हैं, हमारे मन में वो चीज बैठ जाती है। फिर आपके साथ चलने वाला कोई छींकता है तो आप डर जाते हो, यार इसको होगा तो मुझे भी होगा, हो जाएगा। लेकिन क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अब न्यूज वाले बिजी हैं, उनको 24/7 का न्यूज मिल गया है, तो बेचारे कोरोना को भूल गए। बीच को कभी कभी याद आ जाता है, एक आध दिन कुछ चला देते 2-4 मिनट, लेकिन फिर मेन न्यूज पे आ जाते। इसलिए आप विश्वास मानिए तो कोरोना नहीं खत्म होता। और मन का ये प्रवृत्ति है, जैसे भारत में रोज लगभग 5 लाख, रोज नहीं मतलब पूरे साल भर में लगभग 5 लाख लोग, 3.5 से 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। कैसे? रोड एक्सीडेंट से।
एक साल में रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या कितनी है? 3.5 से 5 लाख। नितिन गडकरी जी जो रोड मिनिस्टर है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो एक पार्लियामेंट में एक स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कोरोना से ज्यादा, एक साल में कोरोना से जितने लोग मरे उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से मरे, तो इसलिए आपको उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो आप खाली कल्पना कीजिए कि न्यूज में जैसे भारत में कहीं कोई रोड एक्सीडेंट से मरा, न्यूज दिखाने लगे वो लोग, दिन में 10 बार दिखा रहे हैं कि कैसे ये आदमी घर से निकला, बस पकड़ के जा रहा था, बस से स्लिप हो गया और पीछे बाइक आके उसके ऊपर से चली गई, और ये न्यूज चलने लगे। रोज जो भी मर रहे हैं, 1 आदमी 2 आदमी, रोज 2 4 10 लोग, 100 लोग मरेंगे तो ही 3.5 लाख होगा, 100 लोग मिनिमम रोज मरेंगे, तो 100 लोगों के मरने की न्यूज रोज टीवी पे आने लगे। आप विश्वास मानिए 2 4 दिन देखने के बाद आपको घर से बाहर निकलने में डर लगेगा, रोड पर चलने में डर लगेगा। सत्य है कि नहीं? जैसे हम कोई रात को भूत का मूवी देखते हैं, भूत की मूवी देखने के बाद रोज कोई चीज था नॉर्मल, लेकिन आपने भूत की मूवी देख लिया, फिर आपको आप अकेले और पेशाब भी लगा, फिर भी आप उठ के पेशाब करने नहीं जाएंगे। एक बार एक बच्चा आता है, बोलता है मम्मी मम्मी कुछ तो गड़बड़ है बाथरूम में, उधर भूत है। वहां बोली क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, भूत है, मैं जैसे दरवाजा खोलता हूँ लाइट जलती है, बंद करता हूँ लाइट बंद हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। वहां बोली नालायक वो फ्रिज है। फ्रिज खोलो ना, फटाक से लाइट ऑन हो जाता है ना, नालायक फ्रिज में क्या। तो ऐसे जब आप ऐसी मूवीज देखते हो सब लोग डरते हैं कि नहीं भूत की मूवीज देखते तो। और ये मत सोचिए कि बच्चे डरते हैं, आपको भी कोई एक भूत की मूवी दिखा दी जाए रात को और फिर आपको अकेले घर में छोड़ दिया जाए, आप सच में, ये किसका प्रभाव है? ये मन की शक्ति, ये मन का प्रभाव है। इसलिए शास्त्रों में विशेष रूप से भगवत गीता, भागवतम, ये सब किसे मजबूत बनाने के लिए बने? इन सबको पढ़ने से कौन सी चीज मजबूत होती है? मन मजबूत होता है। जब हम कंटिन्यूअस श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस भगवत गीता पढ़ते हैं रोज नित्य नियमित रूप से, तो क्या स्ट्रांग होता है? मन स्ट्रांग होता है। आप जब, जैसे मैं महाभारत पढ़ रहा था, आप देखिए पांडवों के ऊपर एक के बाद एक तकलीफ, एक के बाद एक तकलीफ, तो सोचते हैं यार इनके आगे हमारी कोई तकलीफ ही नहीं है, ये तो राजा थे, राजा के पुत्र थे, और आज कहाँ है? जंगल में है, बेचारे जंगल में घूम रहे हैं, जंगल में उनको राक्षस मिल रहे हैं, भीख मांग के खाना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत हमारी हुई क्या कभी आज तक कि भिक्षा मांग के खाना पड़ा हो? नहीं। तो मन को लगता है ठीक है यार उनसे तो अच्छे हैं, तो ठीक है, रिलैक्स होते हैं। तो शास्त्रों द्वारा मन को मजबूत बनाया जाता है। तो मंत्र जो है वह, उसका मेन कार्य क्या है? उस मंत्र में आध्यात्मिक शक्ति होती है, पर अगर आप आध्यात्मिक शक्ति को 1 मिनट के लिए साइड में भी रख दें, तो मंत्र जप द्वारा क्या होता है? मंत्र जप द्वारा आपके मन का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। मान लीजिए इंपल्सिव नेचर है वो कम होता है। इंपल्सिव नेचर मतलब जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, तुरंत आपने गुस्से में जवाब दे दिया, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, कुछ भी सुना तुरंत जवाब दे दिया, बिना सोचे समझे कि भाई वो आदमी क्या कह रहा था, क्या कर रहा था। होता है ऐसे, बहुत बार हम बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं। एक बड़ी कहानी सुंदर आती है, आई थिंक महाभारत में ही है। एक पति पत्नी थे, तो बड़े दिनों के बाद उनके घर में एक बच्चा हुआ, और एक नेवले का बच्चा भी उनके घर में था। तो उस नेवले के बच्चे को भी वो अच्छे से पालन पोषण करने लगे, किसी प्रकार उनको मिल गया था, और अपने बच्चे का भी पालन पोषण कर रहे थे। तो नेवले को एकदम घर के बेटे की तरह पालते थे वो। तो एक दिन हुआ यूं कि जो ब्राह्मण की पत्नी है या पत्नी, वो बाहर गई थी पानी भरने। यहाँ नेवले को बोली गई थी, देख छोटा भाई सो रहा है, संभालना, छोटा भाई बच्चा मतलब। तो नेवला उसकी रक्षा कर रहा था। तो एकाएक एक सर्प आया बच्चे को काटने के लिए। तो नेवले
और सर्प में तो बड़ी दुश्मनी होती है। तो नेवला जो है इतनी शक्ति होती है कि सर्प को मार भी सकता है। तो नेवले ने सांप से लड़ाई की, सांप का गला काट दिया, सांप मर गया, उसके पूरे मुंह पे खून लग गया। नेवला बड़ा खुश हुआ कि आज मैंने मेरे भाई की रक्षा की, माँ बड़ी खुश होगी। नेवला घर के बाहर खड़ा था, माँ का इंतजार कर रहा था, माँ आएगी शाबाशी देगी, मैंने मेरे भाई की रक्षा की सांप से। माँ आई दरवाजे पर, मतलब वो ब्राह्मण की पत्नी, और उसने क्या देखा, नेवले के मुंह में खून लगा। तुरंत क्रोध में आई कि है तो ये नेवला ही, मेरे बेटे को इसने मार दिया, काट दिया। तुरंत सर पे जो हड्डी थी उठा के उस नेवले के ऊपर फेंका और नेवले की मृत्यु हो गई। इसको कहते हैं इम्पल्सिव नेचर। जब वो अंदर गई तो क्या देखती है, बेटा तो बहुत सुख से बड़ा खेल रहा, बगल में सांप मरा हुआ है। तब उसे समझ में आया कि उसने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। यह है इम्पल्सिव नेचर, यानी बिना कुछ सोचे समझे जो दिखा उस पर जवाब दे देना। तो इम्पल्सिव नेचर लड़ाई के मैदान में काम में आता है। जब ऐसा नहीं कि बुरी चीज है, लेकिन ये किसके लिए अच्छी है, युद्ध के मैदान में। वहां पर आपको तुरंत सोचना पड़ता है, वहां पे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तब तक दुश्मन मार के चला जाएगा। तो वहां के लिए अच्छी चीज है ये। जब वो वॉर में है, वॉर फील्ड में, तो आर्मी वालों को इम्पल्सिव नेचर होना ही चाहिए, वो इम्पल्स के हिसाब से काम करते हैं। वहां तो इन्वेस्टिगेशन नहीं चलता, लेकिन पुलिस वाले हैं उनको इम्पल्सिव नहीं होना होता, उनको तो इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि घर के अंदर का कामकाज है ना ये। वॉर में तो सामने वाला दुश्मन है, अंधाधुंध गोली मारो, कोई मरे जिए कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन घर के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इम्पल्सिव नेचर जो है, जब व्यक्ति ध्यान से अच्छे से संयम से जप करता है तो उसके इम्पल्सिव नेचर में सुधार आता है। क्योंकि जप करना इतना आसान नहीं है, बराबर एक ही मंत्र को बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। इसलिए लोग सारे काम अच्छे कर लेते हैं। जितने भी काम है इस्कॉन में या भक्ति में, भगवान का श्रृंगार करना, कथा कहना, कथा सुनना भी मुश्किल है वैसे, लेकिन फिर भी और किताब वितरण करना, भगवान का भोग बनाना, आरती करना, यात्रा लेकर जाना, यात्रा मैनेज करना, सारा काम आप देखेंगे तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन एक काम जो सबसे मुश्किल होता है क्या है, जप करना। तो आपको बड़े विरले लोग मिलेंगे जो बड़े ध्यान से एक जगह बैठ के आंखें आधी मूंदे आधी खोले। पूरी आंख नहीं मूंदना चाहिए, नहीं तो आप समाधि में चले जाएंगे। हाँ, और पूरी आंख खुली रहेगी तो पूरा दुनिया क्या कर रहा है वो चलता है। तो एक्चुअली 6ठे अध्याय भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये बात बताते हैं, नेत्र कैसे होने चाहिए, अर्ध आधा ऐसे, यानी नासिका के अग्रभाग पर आंखें केंद्रित होनी चाहिए। तो इससे नींद भी नहीं आएगी और दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पता नहीं चलेगा। तो बहुत से वक्त आंख बंद करते हैं, हरे कृष्ण, और फिर कृष्ण के धाम पहुंच जाते हैं। बहुत ही छोड़ के आसानी से वहाँ धाम छोड़, फिर आधे घंटे बाद उनको याद आता है तो वो अपना वो माला हरे राम करके एक जो नाम जब पूरा करते हैं। और कुछ लोग आंखें खोल के रहते तो उनका 16 माला अच्छे से पूरा हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया का हिसाब किताब उसके दिमाग में आया था क्या हुआ 2 घंटे में। तो जप करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर जप अच्छे से करता है, सावधानी पूर्वक करता है, ध्यान पूर्वक करता है, तो जो इम्पल्सिव नेचर है इससे उसकी रक्षा होती है। ये प्रत्यक्ष अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हूँ, अभी भी कहूँगा, लेकिन पहले से कम, पहले जैसा था उससे कम हूँ। तो अभी भी जप द्वारा ही वह चीज नियंत्रण में आती है। दूसरी चीज, मन जो है उसमें रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि जीवन में समस्याएं आती हैं हजारों प्रकार की, कभी दुख कभी सुख। तो क्योंकि जप के द्वारा आप अपने मन को थोड़ा वेट करना सिखाते हो, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं आप, तो सुख और दुख को भी सहने की क्षमता मन में आती है। हम कहेंगे दुख को तो सहना अच्छी बात है, सुख को क्यों सहना? सुख को सहने वाली क्या बात है? क्योंकि सुख भी जब आता है तो आदमी के अंदर क्या आ जाता है,
अहंकार आ जाता है, तो उस अहंकार को संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो सुख को भी संभालना और दुख को संभालना दोनों आना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, तो सेकंड चैप्टर में भगवान ये सारी बातें बताते हैं। ना मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद आ रहे, वो ना ज्यादा खुश होता है ना ज्यादा, ना अभिनंदन ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ज्यादा अभिनंदन नहीं करता, अरे बहुत बहुत सुख मिल गया मुझे, अरे बहुत मजा आ गया, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मैं तो कॉर्पोरेटर बन गया, मैं तो पीएम बन गया। ना द्वेष और द्वेष भी नहीं, अरे मुझे कुछ नहीं मिला, दूसरों से द्वेष करने लगा। दोनों में समान रहता है। दुखेशु, थैंक यू, उद्विग्न मना सुखेशु विगतस्पृहा वीतरागभय। तो दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति ना अभिनंदन करता है ना द्वेष करता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुख में अनुद्विग्न नहीं होता और सुख में विगतस्पृहा, उसमें ज्यादा आसक्त नहीं होता। ना अभिनंदन, उसका अभिनंदन नहीं करता, ना द्वेष द्वेष करता है। तो ये संभव कैसे? ये सारी चीजें तभी संभव होंगी जब अच्छे से करेंगे, जब अच्छे से करेंगे। एक व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेकर भी सुखी रहता है। जैसे प्रभुपाद जी बार बार एक उदाहरण देते हैं कि भारत के लोगों को कर्म में बड़ा विश्वास है। किसी ने पूछा उनसे कि अरे भारत के लोग इतने गरीब हैं, अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करते? हमारे अमेरिका में तो विद्रोह हो जाता। प्रभुपाद जी बोले कि नहीं, इंडिया में लोग संतुष्ट होते हो, कहते हैं मेरा कर्म बुरा होगा इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, किसी दूसरे को दोष नहीं देता और खुश होते हैं कि मेरा कर्म जो है कट रहा है, अच्छी बात है। तो ये बड़ी मिस्ट्री है इस संसार में कि जब आप दुखी हैं तो वास्तव में आप सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? कि मेरे जो पाप है कट रहा है, अच्छा है, दुख है तो मेरा पाप क्या है, कट रहा है। और जब आप कुछ सुख आ रहा है जीवन में तो दुखी हो रहे हैं कि मेरे पुण्य कट रहे हैं, अब तो बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है पुण्य का। तो बड़ा मिस्ट्री है दुनिया में। तो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हमेशा थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कब सुखी होना चाहिए, कब दुखी होना चाहिए। बाहर वाले क्लियर है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं, इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं ना, वो अज्ञान में, तो वो पूरी तरह ज्ञान में, तो उनको कोई समस्या नहीं। और जो शुद्ध भक्त है वो पूरी तरह शुद्ध सत्व में, उनको भी समस्या नहीं। समस्या हम आपको है जो ना भक्त बने हैं ना कर्मी रह गए, बीच में आधे रास्ते में, तो बड़ी समस्या है। तो भगवत गीता हमें मन को नियंत्रण करने की विधि सिखाती है। अब पूरा भगवत गीता देखिए, माइंड को ट्रेन किया जाता है, मन को बताया जाता है कि परम भगवान है, वो आपके हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। उनकी कृपा अगर आप प्राप्त कर सकते हो तो हर परिस्थिति में आप उनका अनुभव कर सकते हो। तो सुख दुख लाभ हानि ये सब चीजें क्षणिक है और वास्तव में क्षणिक है। अभी जस्ट इस रविवार हमारे एक भक्त ने शरीर छोड़ दिया। क्या उम्र थी? 34 साल। कितनी उम्र थी? 34 साल। रामनवमी के दिन सुबह खारगर मंदिर से जुड़ गए, पूरा दिन का प्रोग्राम, 12 बजे अभिषेक किए भगवान के। हम लोग क्या कर रहे थे, राइट? तो वहाँ पर अभिषेक कर गए। फिर रात का सब प्रोग्राम होके जो गार्डन है जहाँ पर प्रोग्राम हुआ था बैठे थे सब, उन्होंने प्रसाद ले लिया, बाकी भक्त प्रसाद ले रहे थे। एक भक्त ने कहा गर्मी हो रही है, थोड़ा पंखा इस तरफ करो, गए पंखा इस तरफ करने और पकड़ लिया। एक तो गार्डन था तो गीला था, मिट्टी घास पे, दूसरा हाथ इनका गीला था, पकड़ लिया और पंखा लेके गिर गया, पंखा इनके हाथ के ऊपर। तो इतना जल्दी कोई हटा नहीं पाया, टाइम लगा क्योंकि उस करंट आ रहा था, एक भक्त को खींचने का उसको भी करंट लगा, वही शरीर छोड़ दिए। तो क्षणिक है, कुछ भरोसा नहीं, आज है और कल कोई भरोसा नहीं। आज है और कल कोई भरोसा नहीं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। तो ये जो एक अनुभव किया उस समय में एक चीज सोचा मैं कि जीवन में समय बहुत कम है और है भी कि नहीं वो भी पता नहीं। जितना हो सके सबके साथ और विशेष रूप से भक्तों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कोई भरोसा नहीं कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सारा द्वेष ईर्ष्या कहाँ लेकर जाएंगे? या तो वो भक्त नहीं रहेगा तो भी दुख होगा, और आप मतलब हम खुद नहीं रहेंगे तो फिर पता नहीं दुख होगा नहीं, मतलब उनको होगा लेकिन
हमारा क्या होगा हमको पता नहीं, राइट। तो संसार क्षणिक है, तो जैसे ही पता चलता है क्षणिक है, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। जैसे सपने में आप कुछ भी देखो, जब आप जगते हो तो कोई चिंता होती है नहीं। सपने में कोई राजा बन जाए और सुबह उठकर बहुत सबको मिठाई बांटे, किसी ने मिठाई बांटा है क्या आज तक? अरे पता है आज ने सपना देखा कि मैं सपने में राजा बन गया था, तो इसलिए मिठाई बांटो। आज तक कभी देखा है? सबको एक गधा है भाई, सपना था वो। और सपने में कोई खूब पिटे किसी के हाथ से, उसका दुकान जल जाए, वो लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तो भी उठने के बाद क्या होता है? वो होता है अच्छा था, सपना था, भूल लो। तो ऐसे संसार क्या है? सपना है, ज्यादा दिन नहीं है, थोड़ा लंबा सपना है, 20-30 साल का, लेकिन सपना ही है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज के लिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन चिंतन करने का हमारे मन का स्वभाव है, कुछ ना कुछ तो सोचेगा, बराबर है, ये तो मानते हैं आप लोग। इसलिए जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, भागवतम, तब धीरे धीरे आप उन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। और जितना आप महान व्यक्तियों के बारे में, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, प्रियव्रत महाराज, उदानपाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, प्रहलाद जी, सुखदेव गोस्वामी, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, कितनी पर्सनैलिटीज हैं, इन सब के बारे में सोचते हैं तो बाकी लोगों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। और जब सोचेंगे तो ईर्ष्या द्वेष होगा ही नहीं, बराबर है। मन हमेशा आध्यात्मिक चेतना में रहेगा। तो इसलिए जब भी समय मिले प्रयास करना चाहिए, रामायण या महाभारत या श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, लाइक महाभारत रचना क्यों हुई? क्योंकि सब लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। तो अगर आपको महाभारत, भगवद गीता, भागवतम पढ़ने में नींद आती है, क्योंकि नेचुरल है, बहुत फिलॉसफी है ना, इतना आसान नहीं है। आधे एक घंटे पढ़ने के बाद नींद आने लगती है, कुछ लोगों को तुरंत आने लगती है। कुछ लोग आधा एक घंटा पढ़ सकते हैं तो नींद आने लगती है। तो महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, भगवान चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं पढ़िए, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं पढ़िए, भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। कोई जबरदस्ती नहीं कि भागवतम का प्रथम स्कंद का पहले श्लोक से ही पढ़ना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सबको अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करना चाहिए। भाई मैं फिलॉसफी पढ़ता हूँ, मुझे 2 मिनट में नींद आने लगती है। और कुछ लोग हैं उनको फिलॉसफी अच्छी लगती है, तो क्या स्टोरी चल रहा है, कुछ थोड़ा दिमाग थोड़ा इंगेज हो तो भागवतम पढ़िए, बहुत इंगेजमेंट है उसमें, बहुत सारी फिलॉसफी, भगवद गीता पढ़िए। लेकिन कुछ तो पढ़ते रहना चाहिए। प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ दिए, कुछ न कुछ हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और जब जो है प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 4 राउंड जो है वो एक स्थान पर बैठकर ध्यान से करने का प्रयास करना चाहिए। मैं 16 माला के लिए नहीं कह रहा हूँ, 16 माला आप ऐसे करिए, क्योंकि नहीं कर पाएंगे मुझे पता है। पूरा 16 माला एक ही जगह बैठकर हार्डली कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 4 माला या 1 माला कम से कम बहुत अच्छे से करने का प्रयास करिए। बाकी तो जो जैसे कर ही रहे, राइट, चलते फिरते जपा, वॉक जपा, टॉक, मोबाइल जपा, IPL जपा, तो वो सब ठीक है। 1-2 माला, 4 माला कम से कम प्रयास करना चाहिए, अच्छे से करिए। और जो आपको अच्छा लगे आध्यात्मिक किताब वो पढ़ते रहिए। महाभारत है, रामायण है, आचार्यों की कथाएं हैं, जिसमें फिलॉसफी कम है तो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी हो जाती है, माइंड भी इंगेज हो जाता है। और क्योंकि आप महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हम उनके बारे में चिंतन करते हैं। फिर पूरा का पूरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमारे मन को ट्रेन करने के लिए है। और आपके दुख का अगर कोई बहुत बड़ा कारण है तो ये आपका मन ही है। जब भी आपको लगे कि मैं इस व्यक्ति के कारण दुखी हूँ तो अपने आप से कहिए कि बहुत गलत आपका एक कंक्लूजन है। आप उस व्यक्ति के कारण दुखी नहीं है, आप किसके कारण दुखी हैं? अपने मन के कारण दुखी है। और अगर आपको लगता है कि आप सुखी नहीं है तो कहीं ना कहीं सोचिए कि क्या आपने निर्णय ले लिया कि आपको सुखी नहीं होना है। क्योंकि अगर आपने निर्णय ले लिया है कि आपको सुखी नहीं होना है तो विश्वास मानिए आप इंद्र लोक में भी रहेंगे
इंद्र के साथ या गोलोक भी चले जाएंगे कृष्ण के साथ, तो भी आप सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप खुद सुखी नहीं होना चाहते, हर चीज में ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं दुखी हूँ, तो फिर कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। सो आई स्टॉप हियर। अभी भगवान का अभिषेक हुआ, अभी आरती होगी, तो फिर प्रसाद होगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।